अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में या उनके इलेक्शन लड़ने के मामले में दोहरा मेयार अपनाया है, ये आपको ज़रा आज बताते हैं। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। उन पर आज पीटीआई के तो नहीं लेकिन नून लीग के दोस्त बहुत दुखी हैं। एक दौर में पीटीआई उन पर बहुत दुखी थी, वो भी आपको कहानी सुनाते हैं कि पीटीआई ने उनके साथ क्या करने की कोशिश की थी जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे। और उसके अलावा जो हमारे कई सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी बड़े एतराज़ात कर रहे हैं, तो ज़रा उस पर बात करते हैं। देखिए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में आज दो पिटीशंस थी। एक थी पीटीआई की पिटीशन के इमरान खान साहब से बैरिस्टर गोहर को टिकटों पर मुशावरत की इजाज़त दी जाए। अडयाला जेल में उनको मुशावरत के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही, तो वो उन्होंने अलाउ कर दिया। दूसरा था इमरान खान साहब को जलसे जुलूस करने की। अब हमारे सहाफ़ी दोस्त, मतलब मेरे छोटे भाई भी हैं, एंड ही इज़ वेरी एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, फ़खर दुरानी। आई रियली एडमायर हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्क। फैसल वाडा और दीगर मामलात पे, ये अलकादिर ट्रस्ट पे फ़खर दुरानी की स्टोरीज पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत अच्छी उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की हुई है। मैं फ़खर से मेरा ट्विटर पे थोड़ा आज मुकालमा भी हुआ, लेकिन मैं आज किसी शादी में था तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सका। और आई रिस्पेक्ट हिम, और मैं जो अभी बात कहने लगा हूँ इसका मकसद ये कहना नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि फ़खर को मैं गलत साबित करने जा रहा हूँ। मैं खुद कोई हरफ़े आखिर नहीं हूँ, तो ये एक मुकालमा होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी के बुरा मनाने की बात नहीं है, ना ही किसी को छोटा बड़ा साबित करने की बात है, ना ही मुझे को रस्तू बनने का शौक है। लेकिन चीज़ ये है कि फ़खर ने कहा कि क्यों इजाज़त दी गई मियाँ, जैसे कहते हैं ना वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इमरान खान साहब से मुशावरत की। अब उसमें जो हमारे बहुत से पटवारी दोस्त हैं वो लिख रहे हैं कि जी सेनेट इलेक्शन में आपने नवाज शरीफ के टिकट उड़ा दिए थे। फ़खर दुरानी साहब ने भी यही आर्गूमेंट लिया। उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ की ने एक शिक डाली थी कि जो पार्टी से जो इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो पार्टी का सदर भी नहीं रह सकेगा। और 2017 में वो शिक जो थी वो इलेक्शन एक्ट में उड़ा दी गई थी, लेकिन साकिब निसार ने उड़ाई हुई शिक के बावजूद ये फैसला लेके मियां नवाज शरीफ साहब को महरूम किया, और इस तरह सेनेट के इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद हो गए और वो फिर बाद में बाप पार्टी में चले गए। बिल्कुल फैक्चुअली ऐसे ही हुआ। लेकिन एक चीज बताइए, क्या मैं उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से पार्टी सदारत छीनने और टिकट जारी करने की अथॉरिटी छीनने की हमायत कर रहा था? या चले हमायत नहीं कर रहा था, मैं खामोश था, उस वक्त बोल रहा ही नहीं था कि ठीक है जो हो रहा है होने दो। हम उस वक्त भी तो क्रिटिसाइज ही कर रहे थे ना कि ये क्या बकवास मचा रहा है साकिब निसार। पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की, वोट उनका, हाउ डेयर आप कह सकते हैं कि वो टिकट नहीं दे सकता? ठीक, तो हम तो उस वक्त भी इस चीज की मुखालफत कर रहे थे। और उसके बाद 2018 के जो इलेक्शन हुए, मियां नवाज शरीफ साहब के पास पार्टी की सदारत नहीं थी, उनको नून लीग ने ताहयात कायद बना दिया पार्टी का, जो कि एक एजाजी ओहदा था। उसके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं था उस ओहदे के बाद, लेकिन बतौर ताहयात कायद 2018 के इलेक्शन के जो टिकट जारी हुए, शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की, और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि इसको टिकट मिलेगा, शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ बतौर सदर, एक डमी सदर के, उस पर सिर्फ साइन करके वो टिकट जारी किए। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात होते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे या जलावतनी में थे लंदन, वो जिस उम्मीदवार को कहते थे टिकट उसको मिलता था।
सिर्फ ये होता था कि मियां नवाज शरीफ साहब का ऊपर साइन नहीं होता था उस टिकट के ऊपर, लेकिन उम्मीदवार वही सिलेक्ट करते थे। ठीक है, अभी भी बैरिस्टर गौहर जो इमरान खान के पास जाएंगे, इमरान खान टिकट अपने साइन से जारी नहीं करेगा, वो अथॉरिटी उसके पास नहीं है, लेकिन वो मशवरा देगा कि इसको टिकट देना है। तो क्या फर्क आ गया? मियां नवाज शरीफ साहब भी यही करते रहे हैं और बिल्कुल ठीक किया, उनका हक था, चाहे उनके पास से अथॉरिटी ले ली गई थी, लेकिन ये उन्हीं का हक था वो टिकट जारी करते। तो सेम वे इमरान खान साहब का भी हक है वो टिकट जारी करें। वो कहे बैरिस्टर गौहर को ये टिकट इसको देना है, ये इसको देना है, फलां इन्ने का फलां को टिकट देना है, फलां इन्ने का फलां को टिकट देना है, दैट इज हिज राइट। इसमें क्या मुज़ायका है? हम क्यों सेनेट के इर्द गिर्द ही घूमे जा रहे हैं? हम सेनेट से आगे क्यों नहीं आ रहे? सेनेट इलेक्शन से आगे 2018 के, हम 2018 के जनरल इलेक्शन पे क्यों नहीं आ रहे? कि क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ साहब को? फिर अगर ये में आ रहा है तो एक बात बताइए, फिर हम मियां नवाज शरीफ साहब की दफा क्यों इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे साकिब निसार बंदर को कि तुमने कैसे मियां साहब से अथॉरिटी वापस ली? तो हम तो तब भी क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, तो आज भी उसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। और सहाफी के तौर पे हमें ये बात करनी चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड बने, हर सियासी जमात, हर उम्मीदवार को बराबरी के मौके मिले। पिछले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब को, पीएमएलएन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी, थप्पड़ मार मार के उनसे टिकट वापस करवाए जा रहे थे उनके लोगों से भी, वो महकमा ज़राअत में बन के आ जाते थे आईएसआई वाले। आज ये पीटीआई के साथ हो रहा है। अगर पीएमएलएन के साथ हम इसको गलत समझते थे कि फौज को ये स्पेस नहीं इंक्रोच करनी चाहिए, तो पीटीआई के साथ वो अगर स्पेस इंक्रोच कर रही है तो हम इसको कैसे जस्टिफाइड समझ सकते हैं? तब भी गलत था, आज भी गलत है। हम सहाफी हैं, हम कोई नून लीग के वर्कर थोड़ी थे कि हम के उस दौर में गलत हो रहा था आज ठीक हो रहा है, इमरान खान को मारो खत्म करो। नहीं ना भाई, प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल, वो सबके लिए एक होगा। और माजरत के साथ सियासत में ये बहुत ज्यादा मोरालिटी के प्रिंसिपल्स पर मत जाए, हम में से कोई उस पर पूरा नहीं उतरता। मैं तो कम से कम अपने आप को कोई सादिक और अमीन नहीं समझता, लेकिन आप भी ना कीजिए यार। ये हमें इमरान खान की शक्ल को देख के अपने प्रिंसिपल्स को नहीं भूल जाना चाहिए कि हमें इमरान खान बुरा लगता है तो हम कहेंगे मार दो इसको, साले को खत्म करो, इसको चौक में टांगो। नहीं ना यार, प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल फखर दुरानी साहब के लिए पे भी अप्लाई होता है, वो प्रिंसिपल उमर चीमा साहब पर भी अप्लाई होता है, वो प्रिंसिपल अबसार आलम साहब पर भी अप्लाई होता है, वो प्रिंसिपल एजाज सैयद साहब पर भी अप्लाई होता है, वो प्रिंसिपल वसीम अब्बासी साहब पर भी अप्लाई होता है, वो प्रिंसिपल सब पर अप्लाई होता है। तो अगर इन सब पर अप्लाई होता है तो वो प्रिंसिपल फिर असद अली तूर पर भी अप्लाई होने दें। ये मत कीजिए। फिर अब आप आ रही है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पे बहुत ज्यादा हो रहा है को, नहीं 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 नहीं, वो देखो ये उमर अयूब के रिश्तेदार हैं। ठीक है, मैं अपने ये पटवारी दोस्तों की मालूमात के लिए ये बताने जा रहा हूं। आपको मालूम है 2018 में एवन फील्ड का फैसला मुअत्तल करके मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत दी गई थी और मरीम नवाज साहिबा को। ठीक है, और 43 सफ़ों का जस्टिस अतर मिल्ला ने फैसला लिख दिया था। उस बेंच में मियां गुल हसन औरंगजेब भी थे, और इन दोनों जजेस ने फौज का बहुत ज्यादा प्रेशर लेके मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत दी थी। फौज प्रेशराइज कर रही थी कि इनको नहीं जमानत देनी। शौकत अली सिद्दीकी साहब को उड़ाने दिया था कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया करने लगे हो। ठीक है, तो आपको अंदाजा तो है कि फौज का क्या प्रेशर था उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद इन जजों ने मेरिट पर मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत बनती थी। इवन के फैसले में लिख दिया कि इस केस के पर तो पल्ले ही कुछ नहीं है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट करके उनको जेल भेज दिया गया। और आज जो माजरत के साथ जो फैसला लिखा है आमिर फारूक साहब ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो मियां नवाज शरीफ साहब की सजाएं कालेदम करार दी हैं, इसमें वही कुछ लिखा है जो अतर मिल्ला और मियां गुल हसन से पहले सजा मुअत्तल करते हुए लिख चुके थे कि ये तो सजाई बहुत भोंडी हुई है, इस केस में तो जान ही नहीं है। तो वो भी मियां गुल हसन औरंगजेब ही थे। तब पटवारी वारी सदके जा रहे थे, आज गालियां दे रहे हैं अतर मिल्ला साहब को भी कि उन्होंने क्यों साइफर केस में क्या लिखा, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने साकम वो साइफर केस में क्या लिखा, और अब मुशावरत वाले के इमरान खान साहब को टिकटों पर मुशावरत करने दीजिए क्या लिखा। ठीक है, अभी आपको एक और बताता हूँ वाकया फिर मियां गुल हसन औरंगजेब का। अब बता, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये जो तोशा खाना जिसको आजकल बहुत ज़्यादा फौज और
पटवारी लेके प्रोपोगेट करते हैं कि ये देखो इमरान खान ने घड़ियां बेची, इमरान खान ने ये किया, तोहफे बेचे, फलान किया, वो किया। ठीक है, आपको पता है ये केस किसके आगे लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के आगे लगा हुआ था। और ये मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत का आर्गूमेंट नहीं माना था कि कैसे आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है कि हमने तहाइफ की तफसीलात नहीं देनी। इन्होंने रोज उड़ा के रखा हुआ था उस वक्त की जो हुकूमती लीगल टीम थी, जो अटॉर्नी जनरल थे, सबको कि आप करें तोशाखाना के तहाइफ की तफसीलात जारी करें कि किसने कितने लिए हैं, क्या है और कहां पर है वो तहाइफ। और इसके बदले में पता है इनके साथ क्या किया गया? दिसंबर 2021 में, अभी आपको वो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, इसमें मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को, क्योंकि ये वालिय सवात के औलाद में से है, तो इनका जो एक आबाई वहां पर घर था उसको महकमा असारे कदीमा और महकमा वो जो हेरिटेज है उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि हम भाग के सरकार इसको जब्त करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार ये पाकिस्तानी वो विरसा बनता है। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मियां गुल हसन औरंगजेब तोशाखाना केस में टफ टाइम दे रहे थे और केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो पीटीआई ने कहा स्वात में मियां गुल हसन औरंगजेब का घर ही जब्त कर लो, इसको जरा पता तो चले कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। और फिर वही जो उमर अयूब इनके रिश्तेदार थे उन्होंने कुछ नहीं किया था इनके लिए। आपको पता है किसने कुछ किया था? उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद अनवर इमरान खान साहब के पास गए थे, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जाके कहा था कि व्हाट इज दिस मैडनेस, ये पागल हो गए, ये क्या कर रहे हैं एक जज के साथ, आप विड्रॉ इट, मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकूंगा। और फिर वो केपी गवर्नमेंट ने वो जो नोटिफिकेशन था विड्रॉ किया था इनका घर जब्त करने का। तो अगर ये कोई उमर अयूब के रिश्तेदार होते या ये कोई सॉरी टू से यूथिया जज होते तो पीटीआई गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ी होती। तो बराए मेहरबानी हमें जजेस को इस पर परखने को छोड़ देना चाहिए कि इस जज ने अगर हमारे हक में फैसला दिया तो अच्छा जज, हमारे मुखालिफ के हक में फैसला दिया तो तुम ये जज ही ऐसा है, ये जज ही वैसा है। जजेस को इस तरह टारगेट मत करें अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। ये काम पीटीआई करती रही है, अब भी कर रही है, लेकिन क्या इससे पीटीआई को कुछ हासिल वसूल हो रहा है? तो ये मत कीजिए, इस तरह से जजेस को मत टारगेट कीजिए। अब हम अगले उस पर आ जाते हैं। आपको मालूम है इमरान खान साहब की जो सजा मुअत्तल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो उसमें इमरान खान साहब ने एक पिटीशन दायर की थी कि उनको सजा मुअत्तली में उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको भी मुअत्तल कर दिया जाए ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म की जाए जब तक फैसला मुअत्तल है ताकि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। अब जो अगले हफ्ते की काज लिस्ट आई है वो मैंने पढ़ी है, मुझे उसमें कहीं पर वो केस लगा हुआ नजर नहीं आया। ठीक है, चीफ जस्टिस कादी फैसला साहब ने ये मैटर तो लगा दिया है जिसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन तय होनी है, 7 मेंबर बेंच बना दिया है अगले ही हफ्ते के कागजात नामजदगी का फाइनल होने से पहले पहले हम ये डिसाइड कर दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई रखेगा या इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गया, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। वो केस मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस कादी फैसला ने 7 रुकनी बेंच के आगे लगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक और साबिक प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसकी भी पिटीशन है, वो अगले हफ्ते लगाई नहीं है, उनकी भी लगा देते। आप बेशक उनके खिलाफ फैसला सुना देते, लेकिन इतना ही स्पीडी प्रोसेस इमरान खान साहब की पिटीशन का भी करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है अगर आपने अगले हफ्ते नहीं लगाई उससे अगले हफ्ते जाके लगाते हैं तो तब तक वैसे ही नॉमिनेशन पेपर्स फाइनल हो चुके होंगे, इमरान खान साहब के कागजात मुस्तरद हो चुके होंगे, फाइनल लिस्ट आ चुकी होगी। उस वक्त इमरान खान साहब के पास ऑप्शन नहीं होगा कागजात दोबारा से दाखिल करने का, क्योंकि डेट गुजर चुकी होगी। उसके खिलाफ अपील करने का भी टाइम नहीं होगा क्योंकि अपीलों की डेट भी गुजर चुकी होगी। तो ये तो मत कीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने का हक मिलना चाहिए, उनके खिलाफ बड़े फ्रिवलेस फैसले थे, लेकिन थोड़ा नजर करम इमरान खान साहब के ऊपर भी, वो भी एक
साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता है उनके खिलाफ इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। तो और कोई नहीं तो जस्टिस अतर मिल्ला का नोट ही पढ़ लीजिए काजी साहब, आपको आइडिया हो जाए कि क्या है मुल्क में, क्या हो रहा है। हालांकि मुझे पता है आपको बहुत अच्छी तरह पता है मुल्क में क्या हो रहा है, तो देख लीजिए, कुछ इसका एहसास कीजिए। जब आपके साथ काजी साहब ज्यादती हो रही थी तो आप उठ खड़े हुए थे अपने साथ होने वाली ज्यादती पर, जब आपके खिलाफ वो झूठा रेफरेंस जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान ने दाखिल किया था। जब आप खड़े हुए तो आपके साथ कौम भी खड़ी हो गई थी, मीडिया भी आपके साथ खड़ा हुआ था। ठीक है, अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं तो आज वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक और जमात के फंडामेंटल राइट्स भी खत्म कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स एट स्टेक है, क्योंकि एक इलेक्शन रिग होने जा रहा है। तो अपने फंडामेंटल राइट के लिए आप खड़े हो गए थे और आपके पीछे लोग भी खड़े हो गए थे, तो अब लोगों के लिए खड़े होने का वक्त आया है, तो आप बैठे हुए हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।